हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग बाय शुक्ला क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। इसके पहले हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो आज के लेक्चर में हम देर न करते हुए समझते हैं कि क्या होती है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, और इनके पॉइंट्स पे पॉइंट इनको समझते हैं कि अल्फा टेस्टिंग सबसे पहले क्या होती है। इसके बाद हम समझेंगे बीटा टेस्टिंग क्या होती है। तो चलिए समझते हैं अल्फा टेस्टिंग क्या है। अल्फा टेस्टिंग जो है वो कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। तो अल्फा टेस्टिंग एक टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस टाइप की, यानी कि टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक तरीके की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है जिसे हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। ये सेकंड पॉइंट में हम कवर कर रहे हैं कि कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को रिलीज करने से पहले उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है डिफेक्ट्स और बग्स को डिटेक्ट करना इस टेस्टिंग का मेन पर्पस है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अल्फा टेस्टिंग का थर्ड पॉइंट समझते हैं हम अल्फा टेस्टिंग का। इस टेस्टिंग को हमेशा डेवलपर्स के द्वारा डेवलपर साइट क्या होती है, जहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उसे हम डेवलपर साइट कहते हैं। तो वहां पर इसे हम परफॉर्म करते हैं। ओके, किस चीज को? अल्फा टेस्टिंग को। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये टेस्टिंग तब की जाती है जब सॉफ्टवेयर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। अगर अल्फा टेस्टिंग के बाद जो है वो डिफेक्ट्स के रीजंस, जैसे कि कुछ बदलाव करने होते हैं, कहीं पे गलतियां होती हैं, कहीं बग होता है, उसे इम्प्रूव करना होता है, तो वो करते हैं इस टेस्टिंग के बाद में, अल्फा टेस्टिंग। ओके, तब हम उसे डिलीवर करते हैं उसके बाद में कस्टमर को जिसको इसकी नीड है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि ये टेस्टिंग जो है वो 2 स्टेप्स में होती है कंप्लीट। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस टेस्टिंग को डेवलपर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और दूसरे स्टेप में हम इसको क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम SQA टीम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर ये नहीं समझ रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारी सीरीज के अंदर। ओके, बहुत ही क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये टेस्टिंग जो है वो पब्लिक के लिए बंद होती है, इसमें पब्लिक नहीं करती है इसे। इस कहने का मतलब क्या है मेरे कि इस टेस्टिंग में पब्लिक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर SQA का होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होता है। ओके, और लास्ट पॉइंट इसमें है हमारा अल्फा टेस्टिंग के अंदर कि ये जो टेस्टिंग है वो हमेशा वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही की जाती है। आपको थ्योरी के फॉर्मेट में समझा रहे हैं, आपके एग्जाम पर्पस में ही थोड़ा बहुत काम करती है ये, तो समझ लेना। ओके, आई होप समझ में आया होगा अल्फा टेस्टिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बीटा टेस्टिंग क्या है। बीटा टेस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो वो आपको बताएगा, लेकिन हम भी आपको बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये बीटा टेस्टिंग। ओके, तो बीटा टेस्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, अल्फा टेस्टिंग भी एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है और ये भी एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। इसमें फील्ड जो है, फील्ड टेस्टिंग भी कहते हैं हम बीटा टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को एंड यूजर के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है, इस टेस्टिंग को एंड यूजर के द्वारा, जो कि इसे यूज कर रहा है फाइनली, आप जो इसे हम कस्टमर कहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर जिसे हमने बाई किया है, उस यूजर को जिसे वो यूज कर रहा है उसे हम एंड यूजर कहते हैं, और ये रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जाता है। ये जो है बेटा टेस्टिंग जो है वो रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म की जाती है, जो कि यूजर उसे यूज कर रहा है, उससे हम फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं यार, वैसा कुछ समझ रहे हो ना। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें टेस्टिंग जो है वो टीम के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाती, इसमें टीम का कोई काम नहीं होता है। अल्फा टेस्टिंग में टीम का ही काम होता है, डेवलपर्स का काम होता है, लेकिन बीटा टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारा काम कस्टमर का होता है। ओके, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में इसे और भी क्लियर करेंगे कि कैसे समझ में आ रहा है कि बीटा टेस्टिंग का जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यूजर्स के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रेजेंट टाइम में उसमें डिफेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं,
या फिर उसमें क्वालिटी सही नहीं है, उसको डिटेक्ट करना है और यूजर्स से जो उसका फीडबैक लेना है। मेन पर्पस जो बेटा टेस्टिंग का है वो यही है, ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो अगले अपडेटेड वर्जन में, जैसा कि बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। ओके, तो ये होता है एक उद्देश्य बीटा टेस्टिंग का। ये टेस्टिंग जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये टेस्टिंग जो है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में की जाती है। रियल टाइम एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या है कि यूजर जैसे कि अभी आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और उसके बीच में आप एक पॉपअप देते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि पॉपअप करते हैं बीच में आपको कि फीडबैक आप दें कि ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा। तो वो एक बीटा टेस्टिंग के अंदर ही आता है। उस फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट वर्जन अपना निकालते हैं सॉफ्टवेयर का। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम समझ रहे हैं कि ये टेस्टिंग जो है पब्लिक के द्वारा की जाती है। जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग से ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि कंज्यूमर इज द लास्ट यानी कि एंड यूजर इज द लास्ट, जिसे हम पब्लिक कहते हैं। और हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट है कि अल्फा टेस्टिंग के बाद जो है वो बीटा टेस्टिंग की जाती है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर अल्फा टेस्टिंग में हम किसी सॉफ्टवेयर को आगे भेजने के लिए नहीं कहेंगे तब तक वो बीटा टेस्टिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर लॉन्च ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये अल्फा टेस्टिंग के बाद ही बीटा टेस्टिंग होती है, और बीटा टेस्टिंग के बाद कोई और टेस्टिंग होती भी नहीं है। हम बीटा टेस्टिंग के बाद इसके जो फीडबैक आते हैं उसके बाद ही हम उसके वर्जन्स को चेंज करते हैं, और ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूअस है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट से फिर हम उसके फीडबैक लेते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट। सेम प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होता रहता है सॉफ्टवेयर में। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्या होती है अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक करो यार, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको थोड़े से हेल्प कर सकते हो। और कमेंट करो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या फिर किसी और टॉपिक के बारे में चाहते हैं वीडियो। और सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें बेल आइकन को। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लर्न। कीप लर्निंग, गेन नॉलेज, नेवर क्विट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग विद मी। थैंक यू।